जोड़ी भगवान बनाते हैं या इंसान। गांव की एक सुनहरी सुबह, जब सूरज की पहली किरणें धरती को छू रही थी, एक अनोखी प्रेम कहानी का आरंभ हो रहा था। इस कहानी के मुख्य पात्र थे कविता, एक सुंदर और साहसी महिला, और सूरज, जो एक सांप की तरह दिखता था, लेकिन उसके दिल में एक इंसान की भावना थी। गांव में कोई नहीं जानता था कि सूरज असल में एक सांप है, जो एक जादुई शक्ति के कारण मानव रूप धारण कर चुका है। कविता की मासूमियत और खूबसूरती ने सूरज का दिल जीत लिया था। जब वे पहली बार मिले, तो सूरज ने महसूस किया कि कविता उसे एक नई जिंदगी दे सकती है। गांव में सभी लोग अपनी अपनी जिंदगी में व्यस्त थे, लेकिन कविता की आंखों में एक अलग चमक थी। वह हर सुबह नदी के किनारे बैठती और सपनों में खो जाती। उसकी मासूमियत ने सूरज को खींचा और वह अक्सर उसे दूर से देखता रहता। जैसे जैसे समय बीतता है, कविता और सूरज का प्यार गहराता जाता है। लेकिन क्या गांव वाले इस प्रेम कहानी को स्वीकार करेंगे? क्या कविता और सूरज के प्यार को सामाजिक दबाव और पूर्वाग्रहों का सामना करना पड़ेगा? यह कहानी सिर्फ एक प्रेम कहानी नहीं है, बल्कि यह प्यार की ताकत और उसकी सीमाओं को चुनौती देने की कहानी है। नमस्कार मित्रों, एक दिन एक घने जंगल के बीच एक पुराना और रहस्यमय पेड़ खड़ा था। उस पेड़ के नीचे एक सांप का निवास था, जिसका नाम था सूरज। सूरज साधारण सांप नहीं था, उसे वर्षों से एक विशेष शक्ति प्राप्त थी। वह किसी भी समय मानव रूप धारण कर सकता था। उसकी दुनिया शांत और निराश्रित था। कविता गांव की एक सामान्य महिला थी, लेकिन उसकी सरलता और मासूमियत में एक अद्भुत आकर्षण था। सूरज ने पहली बार किसी इंसान को इतने करीब से देखा था, और उसके दिल में कुछ अजीब सा महसूस हुआ। सूरज पहली बार मोह का अनुभव कर रहा था। उसने कभी नहीं सोचा था कि वह एक इंसान के प्रति इस तरह आकर्षित हो सकता है। वह कविता को देखकर मंत्रमुग्ध हो गया। अब वह सोचने लगा कि अगर वह मानव रूप में होता तो कविता से मिल सकता था। इसी ख्याल के साथ सूरज ने एक बड़ा फैसला लिया। वह मनुष्य का रूप धारण करेगा और कविता के जीवन में प्रवेश करेगा। सूरज अब हर दिन कविता को देखने के लिए उस जगह पर आता था, जहां वह अक्सर बैठकर नदी के किनारे के पेड़ के नीचे आराम करती थी। कविता को देखकर सूरज की इच्छा और बढ़ती जा रही थी। वह जानता था कि सांप के रूप में वह कविता के पास नहीं जा सकता है, लेकिन उसकी जादुई शक्ति उसे यह अवसर दे सकती थी। एक दिन सूरज ने आखिरकार फैसला कर लिया। उसने अपनी शक्तियों का प्रयोग कर मनुष्य का रूप धारण करने का निश्चय किया। एक दिन जब कविता नदी किनारे पेड़ के नीचे बैठी थी, तो सूरज ने हिम्मत जुटाई और उसके पास जाकर बात करने की कोशिश की। नमस्ते, मैं सूरज हूँ। मैं पास के गांव से हूँ और यहाँ अक्सर शांति की तलाश में आता हूँ, सूरज ने नम्रता से कहा। कविता ने ऊपर देखा और हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, नमस्ते, मैं कविता हूँ। आप यहाँ नए लगते हो, पहले कभी नहीं देखा आपको। सूरज ने सोचा कि उसकी योजना सही दिशा में जा रही है। दोनों में धीरे धीरे बातचीत शुरू हो गई। कविता एक सरल स्वभाव की महिला थी, जो किसी से भी आसानी से घुल मिल जाती थी। सूरज ने कविता से उसके गांव और उसकी दिनचर्या के बारे में पूछा, और उसने भी बिना किसी झिझक के सब कुछ बताया। सूरज हर शब्द को ध्यान से सुन रहा था। उसके लिए यह पहला मौका था कि वह कविता के इतने करीब था। उसकी दिल की धड़कनें तेज हो रही थी, लेकिन वह खुद को शांत बनाए रखने की कोशिश कर रहा था। कविता को सूरज की बातें अच्छी लग रही थी और उसे इस नए व्यक्ति से कुछ अजीब सा आकर्षण महसूस हो रहा था, लेकिन वह समझ नहीं पा रही थी क्यों। सूरज और कविता की पहली मुलाकात के बाद दोनों के बीच एक सहज दोस्ती शुरू हो गई। सूरज अब रोज कविता से मिलने की कोशिश करता और कविता भी उसकी मौजूदगी से खुद को अकेला नहीं महसूस करती थी। धीरे धीरे उनकी बातें बढ़ने लगी। कभी वे गांव की छोटी छोटी बातों पर चर्चा करते, तो कभी जीवन के बड़े सवालों पर। कविता को सूरज की सादगी
और उसकी बातें बहुत पसंद आने लगी। वह उसे एक साधारण और समझदार इंसान मानने लगी थी। सूरज को भी लगने लगा कि उसकी योजना सफल हो रही है, क्योंकि कविता अब उसकी ओर आकर्षित हो रही थी। लेकिन सूरज के मन में अब एक डर भी था, उसकी असलियत, कि वह एक सांप था, और अगर कविता को यह पता चल गया तो क्या होगा। एक दिन सूरज और कविता नदी के किनारे बैठे बातें कर रहे थे। कविता ने सूरज से पूछा, सूरज, तुम हर रोज यहाँ आते हो, तुम्हारे काम धंधे का क्या, तुम गांव में ही रहते हो? सूरज ने एक पल के लिए सोचा और फिर जवाब दिया, मैं गांव में ही रहता हूँ और यहाँ का कामकाज देख वापस चला जाता हूँ। मुझे यहाँ आकर शांति मिलती है, इसलिए रोज यहाँ आता हूँ। कविता उसकी बातें सुनकर मुस्कुरा दी। वह समझ रही थी कि सूरज भी उसी की तरह अकेला है और अपने मन की शांति के लिए यहाँ आता है। दोनों की यह दोस्ती अब और गहरी होने लगी थी। लेकिन सूरज के दिल में एक सवाल उठने लगा, क्या वह इस दोस्ती को और आगे बढ़ा पाएगा? बिना अपनी असलियत उजागर किए सूरज और कविता की दोस्ती अब गहराने लगी थी। सूरज रोज कविता से मिलने आता और दोनों घंटों बातें करते। कविता अब नरेश से बहुत प्रभावित हो चुकी थी। उसे लगता था कि सूरज जैसा समझदार और नेक दिल इंसान शायद ही उसके जीवन में कभी आया हो। सूरज की बातों में एक अलग ही आकर्षण था जो उसे बार बार उसकी ओर खींचता था। सूरज भी कविता के प्रति अपनी भावनाओं को छिपा नहीं पा रहा था। उसका मन हर दिन कविता के और करीब जाने की कोशिश करता, लेकिन उसकी सांप वाली असलियत उसे अंदर ही अंदर परेशान कर रही थी। सूरज ने कभी किसी इंसान से इस तरह का लगाव महसूस नहीं किया था और अब वह सोचने लगा था कि क्या वह कविता से अपने दिल की बात कह पाएगा। एक दिन जब सूरज और कविता जंगल में घूमने गए तो सूरज ने कविता की ओर देखा और उसकी सुंदरता में खो गया। उसने सोचा कि अगर वह इंसान होता तो शायद वह कविता के साथ एक सामान्य जीवन बिता सकता था। लेकिन अब उसे अपनी असलियत याद आई और वह खुद को रोकने लगा। कविता ने देखा कि सूरज आज थोड़ा चुप था। उसने पूछा, सूरज, क्या हुआ? आज तुम कुछ उदास लग रहे हो। सूरज ने मुस्कुराने की कोशिश की और कहा, नहीं, बस यूं ही, कुछ पुरानी बातें याद आ गई। कविता उसकी बातों से संतुष्ट नहीं हुई, लेकिन उसने उसे ज्यादा नहीं कुरेदा। सूरज अब सोचने लगा था कि उसे कविता से सच कह देना चाहिए, लेकिन उसे डर था कि कविता उसकी असलियत जानकर उसे छोड़ देगी। सूरज अब हर दिन अपनी भावनाओं से लड़ रहा था। कविता के प्रति उसका प्रेम दिन बदन बढ़ता जा रहा था, लेकिन उसकी असलियत उसे हर बार रोक लेती थी। उसने सोच लिया था कि अब वह कविता से अपने दिल की बात कहेगा, चाहे जो हो जाए। लेकिन यह करना इतना आसान नहीं था। एक दिन सूरज और कविता नदी के किनारे बैठे थे। कविता आसमान की ओर देख रही थी और सूरज मन ही मन सोच रहा था कि कैसे कविता को सब कुछ बताए। उसने महसूस किया कि अगर वह अपनी सच्चाई नहीं बताएगा तो वह इस रिश्ते के साथ न्याय नहीं कर पाएगा। सूरज ने गहरी सांस ली और कविता की ओर देखा। कविता, मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ, उसने हिचकिचाते हुए कहा। कविता ने उसकी तरफ देखा और कहा, हाँ कहो सूरज, क्या बात है? तुम कुछ दिनों से परेशान लग रहे हो। सूरज ने अपनी आंखों में हल्की सी घबराहट के साथ कहा, मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ, लेकिन मेरे बारे में एक ऐसी सच्चाई है जिसे तुम नहीं जानती। मैं तुम्हें धोखा नहीं देना चाहता, इसलिए मुझे यह बताना जरूरी लगता है। कविता चौंक गई, लेकिन उसने उसे समझाते हुए कहा, सूरज, तुम जो भी हो मेरे लिए मायने रखता है कि तुम एक अच्छे इंसान हो। मुझे तुम्हारी सच्चाई जानने से डर नहीं लगता। सूरज के दिल में डर और बेचैनी एक साथ उमड़ने लगी। वह सोच रहा था कि अगर वह अपनी सच्चाई बताएगा तो क्या कविता उसे समझ पाएगी या हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। सूरज के शब्दों से कविता को एहसास हो गया था कि कुछ बहुत बड़ा राज छिपा हुआ है, लेकिन उसने सूरज को भरोसा दिलाया
कि वह जो भी है उसे समझेगी। सूरज ने अपने भीतर के डर को कम करने की कोशिश की और कविता की आंखों में झांकते हुए कहा, कविता, मैं वो नहीं हूं जो तुम समझती हो, मैं इंसान नहीं हूं। कविता एक पल के लिए चौंकी, लेकिन उसने तुरंत खुद को संभाला। क्या मतलब? तुम यह कैसी बातें कर रहे हो सूरज? उसने हल्के से हंसते हुए पूछा, मानो उसे सूरज की बात पर विश्वास ना हो रहा हो। सूरज ने गंभीरता से कहा, मैं वास्तव में एक सांप हूं। मैंने तुम्हारे लिए इंसान का रूप धारण किया है ताकि तुम्हारे करीब आ सकूं। मैं तुम्हें धोखा नहीं देना चाहता था, लेकिन मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। कविता अब पूरी तरह से स्तब्ध थी। उसकी आंखों में अजीब सा डर और आश्चर्य दिखाई देने लगा। उसने पीछे हटते हुए कहा, यह कैसा मजाक है सूरज? तुम सांप कैसे हो सकते हो? सूरज समझ गया कि कविता को यह सब समझने में समय लगेगा। उसने आगे बढ़कर कहा, कविता, मैं तुमसे झूठ नहीं बोल रहा हूं। मैं वास्तव में एक नाग हूं और तुमसे मिलकर मैंने जो महसूस किया वह मेरे लिए भी नया था। कविता को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या कहे। उसे यह सब किसी असंभव सपने जैसा लग रहा था। उसके मन में डर, शक और असमंजस की लहरें चलने लगी। क्या यह सब सच था या फिर सूरज उसे किसी जादू से भ्रमित कर रहा था? सूरज की सच्चाई सुनने के बाद कविता का दिल घबराहट से भर गया था। वह सोच नहीं पा रही थी कि सूरज, जो उसके लिए एक साधारण युवक था, वास्तव में एक सांप हो सकता है। उसने अपने दिल में उठ रहे सवालों को रोकने की कोशिश की, लेकिन उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। कविता ने कुछ दूर हटकर सूरज से कहा, अगर तुम सच में एक सांप हो तो मैंने तुम पर कैसे भरोसा किया? यह कैसे मुमकिन है? सूरज ने धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ते हुए कहा, मैंने तुमसे कुछ भी छिपाने की कोशिश नहीं की थी कविता। मुझे बस तुम्हारे करीब आने का एक मौका चाहिए था, इसलिए मैंने इंसान का रूप धारण किया। मैं जानता हूं कि यह सब तुम्हारे लिए असंभव और डरावना लग रहा है, लेकिन मेरे लिए तुम्हारा प्यार सच्चा है। कविता के दिल में भावनाओं का बवंडर चल रहा था। वह सूरज को समझने की कोशिश कर रही थी, लेकिन यह सच्चाई इतनी अजीब और भयानक थी कि उसे खुद पर यकीन नहीं हो रहा था। उसने अपनी भावनाओं को संभालने के लिए सूरज से दूरी बनाते हुए कहा, मुझे कुछ समय चाहिए, यह सब बहुत अचानक है। सूरज ने उसकी बात समझते हुए कहा, मैं तुम्हें समय दूंगा कविता। मैं जानता हूं कि यह आसान नहीं है, लेकिन मेरा प्यार सच्चा है और मैं तुम्हारे फैसले का इंतजार करूंगा। कविता ने धीरे से सिर हिलाया और वहां से चली गई, लेकिन उसके मन में कई सवाल उमड़ रहे थे। क्या वह सूरज की असलियत को स्वीकार कर पाएगी? क्या एक सांप से प्यार करना संभव है? यह सब उसे एक असमंजस की स्थिति में छोड़ गया। कविता के मन में सूरज की सच्चाई जानने के बाद असमंजस गहराता जा रहा था। वह अपने घर वापस लौट आई, लेकिन सूरज के बारे में सोचते हुए उसका मन शांत नहीं हो रहा था। वह सूरज के साथ बिताए पलों को याद कर रही थी, उसकी सादगी, उसकी बातें और वह लगाव जो उसने महसूस किया था। लेकिन अब यह जानकर कि सूरज एक इंसान नहीं बल्कि एक सांप है, उसके लिए यह सब समझना और स्वीकार करना बहुत मुश्किल हो गया था। कविता ने खुद से सवाल किया, क्या मैं सूरज से प्यार करती हूँ? अगर हाँ, तो क्या यह संभव है कि मैं एक सांप से प्यार कर सकूं? क्या हमारा रिश्ता किसी भी तरह से टिक सकता है? इन सवालों ने उसे रात भर सोने नहीं दिया। वह बार बार वही बातें सोचती रही और उसका दिल और दिमाग लगातार टकराते रहे। एक तरफ उसकी भावनाएं सूरज के प्रति खिंचाव महसूस कर रही थी, लेकिन दूसरी तरफ उसकी इंसानी सोच उसे डर और शक में डाल रही थी। दूसरी ओर सूरज अब हर दिन कविता का इंतजार करता, लेकिन वह उससे मिलने नहीं आ रही थी। सूरज के मन में डर था कि शायद उसने कविता को खो दिया है। वह जानता था कि उसकी सच्चाई बहुत भारी थी, लेकिन उसने यह भी उम्मीद लगाई थी कि कविता उसके प्यार को समझेगी और स्वीकार करेगी।
कुछ दिनों बाद कविता ने खुद को समझाते हुए सोचा कि उसे सूरज से फिर से मिलना चाहिए। वह अब तक इस कश्मकश में थी कि क्या सही है और क्या गलत, लेकिन वह यह समझने के लिए सूरज से और बात करना चाहती थी। कुछ दिनों बाद कविता ने अपनी हिम्मत जुटाई और सूरज से मिलने का फैसला किया। वह अब भी असमंजस में थी, लेकिन वह इस कश्मकश को और ज्यादा सहन नहीं कर सकती थी। वह जानना चाहती थी कि सूरज वास्तव में कौन है और क्या उनके बीच का संबंध किसी वास्तविकता पर आधारित हो सकता है। कविता नदी किनारे उसी पेड़ के नीचे पहुंची जहां सूरज रोज उसका इंतजार करता था। सूरज ने कविता को आते देखा और उसकी आंखों में राहत और खुशी की चमक आ गई। वह तुरंत उठकर कविता के पास गया और कहा, कविता, मुझे पता था तुम जरूर आओगी। मैं समझता हूं कि मेरे बारे में जानकर तुम्हें धक्का लगा होगा। कविता ने गहरी सांस ली और कहा, हाँ सूरज, यह सच है। तुम्हारी असलियत जानकर मैं बहुत घबरा गई थी। मैं अब भी समझ नहीं पा रही हूं कि यह सब कैसे संभव है, लेकिन मैंने बहुत सोचा और मुझे तुमसे यह सब जानना जरूरी लगा। सूरज ने कविता की आंखों में देखा और गंभीरता से कहा, कविता, मैं तुम्हें कभी दुखी नहीं करना चाहता था। मैंने इंसान का रूप इसलिए धारण किया ताकि तुमसे प्यार कर सकूं। मुझे नहीं पता था कि मेरी असलियत एक दिन हमारे बीच इस तरह की दीवार खड़ी कर देगी। लेकिन मेरा प्यार सच्चा है। मैं वही हूं, बस रूप बदल गया है। कविता ने शांत स्वर में कहा, सूरज, यह सब बहुत कठिन है। एक इंसान और सांप के बीच रिश्ता कैसे हो सकता है? यह प्रकृति के नियमों के खिलाफ है। मैं यह नहीं कह सकती कि तुम्हारे प्रति मेरी भावनाएं बदल गई है, लेकिन इस सच्चाई के साथ जीना मेरे लिए आसान नहीं होगा। सूरज चुप हो गया। वह जानता था कि कविता के सामने एक बहुत बड़ा सवाल था जिसका जवाब आसान नहीं था। उसने कविता से कहा, मैं तुम्हें जबरदस्ती किसी फैसले के लिए मजबूर नहीं करूंगा। तुम्हें जो सही लगे वही करो। मैं तुम्हारे फैसले का सम्मान करूंगा। कविता के मन में अब भी एक गहरी दुविधा थी, लेकिन वह समझ गई थी कि सूरज उससे सच्चा प्रेम करता है। अब सवाल यह था कि क्या वह इस असाधारण रिश्ते को स्वीकार कर पाएगी या फिर इसे हमेशा के लिए खत्म कर देगी। कविता और सूरज की मुलाकात के बाद कविता के मन में जज्बात और सवालों का तूफान चल रहा था। वह समझ गई थी कि सूरज का प्यार सच्चा है, लेकिन एक सांप और एक इंसान के बीच का रिश्ता उसके लिए कितना मुश्किल होगा, यह भी उसे समझ में आ रहा था। कुछ दिनों तक वह सूरज से नहीं मिली, लेकिन उसके मन में सूरज की यादें ताजा थी। आखिरकार एक दिन उसने निर्णय लिया। वह फिर से नदी के किनारे सूरज से मिलने गई। जब सूरज ने उसे देखा तो उसकी आंखों में खुशी और उम्मीद की चमक आ गई। कविता, तुम वापस आई हो, सूरज ने कहा। उसकी आवाज में राहत थी। कविता ने गहरी सांस ली और कहा, हाँ, मैंने बहुत सोचा। मुझे पता है कि तुम एक सांप हो, लेकिन मैं तुम्हें यह बताना चाहती हूँ कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। सूरज की आंखों में चमक आ गई। कविता, क्या तुम सच में यह कह रही हो? तुम्हें पता है कि यह रिश्ता कितना मुश्किल हो सकता है? कविता ने सिर हिलाया और कहा, मुझे पता है, लेकिन क्या प्यार में चुनौतियां नहीं होती? अगर हम इस प्यार को सही मानते हैं तो हम इसे क्यों नहीं आजमाते? सूरज ने धीरे से कहा, अगर तुम सच में चाहती हो तो मैं तुम्हारे साथ हर चुनौती का सामना करूंगा, लेकिन हमें सावधान रहना होगा। दुनिया हमें समझ नहीं पाएगी। कविता ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं जानती हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे साथ हर कदम पर रहूंगी। कविता और सूरज का रिश्ता अब एक नए मुकाम पर पहुंच चुका था। एक दिन गांव के चौक पर एक बड़ा समारोह हुआ जिसमें सभी लोग जुटे थे। कविता ने सूरज से कहा, यह सही समय है कि हम सबके सामने अपने रिश्ते को स्वीकार करें। सूरज थोड़े घबरा गया, लेकिन कविता की हिम्मत देखकर उसने हिम्मत जुटाई। जब कविता ने सबके सामने सूरज का हाथ थाम कर कहा, यह सूरज है
और मैं उससे प्यार करती हूँ। वह एक सांप है, लेकिन वह मेरे लिए एक इंसान से बढ़कर है। तो सबकी नजरें उन पर स्थिर हो गई। कुछ लोग चकित थे, जबकि कुछ ने मुंह चढ़ाया। गांव के मुखिया ने खड़ा होकर कहा, कविता, तुम यह क्या कह रही हो? तुम एक सांप से प्यार कर रही हो? यह तो असंभव है। कविता ने आत्मविश्वास से कहा, प्यार की कोई सीमा नहीं होती। सूरज ने मुझे सच्चा प्यार दिया है। क्या आपको सच में यह नहीं दिखता? लोगों की बातों का कोई अंत नहीं था। कुछ ने कविता को समझाने की कोशिश की, जबकि अन्य ने सूरज को अपशब्द कहे। सूरज ने महसूस किया कि कविता के लिए यह सब कितना कठिन हो रहा है। वह चाह रहा था कि वह कविता को इस स्थिति से बचा सके। कविता और सूरज के रिश्ते का खुलासा गांव में एक बड़ी हलचल पैदा कर गया। कुछ लोग उनके समर्थन में खड़े थे, लेकिन अधिकतर ने इस रिश्ते को गलत ठहराया। गांव के युवा एकजुट होकर कविता के खिलाफ साजिशें करने लगे। उन्होंने कहा, अगर कविता ने अपने फैसले को नहीं बदला तो हम उसे गांव से बाहर निकाल देंगे। कविता और सूरज को यह सब सुनकर बेहद दुख हुआ, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। एक रात जब सब कुछ शांत था, सूरज ने कविता से कहा, हमारे खिलाफ जो लोग हैं, उन्हें दिखाना होगा कि हम कितने मजबूत हैं। हमें एकजुट रहना होगा। कविता ने सहमति जताई। हमारे प्यार में इतनी ताकत है कि कोई भी इसे खत्म नहीं कर सकता, लेकिन हमें सावधान रहना होगा। अगले दिन कविता ने गांव के सभी लोगों को एकत्रित किया और कहा, मैं जानती हूँ कि आप सब सूरज के बारे में क्या सोचते हैं, लेकिन मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि प्यार किसी भी रूप में हो सकता है। कविता ने गांव वालों को समझाने की कोशिश की कि सूरज उसका सच्चा साथी है और उसने उसके लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन लोगों ने उसकी बातें सुनने से इनकार कर दिया और सूरज को गालियां देने लगे। उस दिन सूरज ने भी साहस दिखाते हुए कहा, आप सब मुझे सांप मानते हैं, लेकिन मैं कविता को एक इंसान की तरह प्यार करता हूँ। क्या आप मेरी भावनाओं को समझने की कोशिश करेंगे? लेकिन गांव के लोग और भी भड़क गए। उन्होंने कहा, तुम एक सांप हो और तुम्हारे प्यार का कोई मूल्य नहीं है। कविता और सूरज के खिलाफ गांव वालों की नाराजगी बढ़ती ही जा रही थी, लेकिन उन दोनों ने हार नहीं मानी। एक दिन कविता ने सोचा कि क्यों ना वे अपने प्यार की शक्ति को साबित करने के लिए कुछ विशेष करें। उसने सूरज से कहा, हमें कुछ ऐसा करना होगा जो लोगों को हमारे प्यार की सच्चाई दिखाए। सूरज ने पूछा, तुम क्या सोच रही हो? कविता ने एक योजना बनाई। उसने गांव में एक बड़ा उत्सव आयोजित करने का निर्णय लिया, जिसमें सभी लोग आमंत्रित होंगे। उसका मानना था कि जब लोग एक साथ होंगे तो शायद वे सूरज की सच्चाई को समझ सकेंगे। उत्सव के दिन कविता ने सूरज को अपने साथ मंच पर बुलाया। उसने सभी गांव वालों से कहा, आज हम एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं। मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि सूरज का प्यार कितना सच्चा है। कविता ने सूरज के साथ कुछ खूबसूरत नृत्य प्रस्तुत किया। उन्होंने अपने प्यार की कहानी को नृत्य के माध्यम से व्यक्त किया। गांव के लोग धीरे धीरे उनकी प्रस्तुति में शामिल होने लगे। कुछ ने उनकी नृत्य की खूबसूरती को सराहा। जब गांव के बुजुर्गों ने इस बैठक में भाग लिया और उनकी बातों को ध्यान से सुना, एक बुजुर्ग ने कहा, हमारे समाज में प्यार की कोई सीमा नहीं होनी चाहिए। हमें समझना होगा कि प्यार सभी रूपों में होता है। कविता ने इस नए समर्थन को देखकर कहा, आप सबका धन्यवाद। अगर हम सब एकजुट होकर यह लड़ाई लड़े तो हम दिखा सकते हैं कि प्यार की ताकत सब कुछ बदल सकती है। सूरज ने भी इस मौके का लाभ उठाया। उसने कहा, हम एक उदाहरण बनना चाहते हैं कि प्यार सभी सीमाओं को पार कर सकता है। हम सभी के लिए यह एक नया सबक होगा। इसके बाद गांव में एक विशेष कार्यक्रम आयोजित करने का निर्णय लिया गया, जिसमें कविता और सूरज की प्रेम कहानी को सभी के सामने रखा जाएगा। यह कार्यक्रम गांव की एकता और समर्थन का प्रतीक होगा। कविता और सूरज का कार्यक्रम गांव में एक उत्सव के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया। यह उत्सव न केवल उनके प्यार को मान्यता देने के लिए था,
बल्कि गांव के सभी लोगों को एकजुट करने के लिए भी था। कविता और सूरज ने मिलकर एक विशेष प्रस्तुति तैयार की, जिसमें उनके प्यार की कहानी और समाज के प्रति उनके संदेश को शामिल किया गया। उत्सव के दिन गांव के हर कोने से लोग एकत्र हुए। माहौल में उत्साह और उम्मीद की लहर दौड़ रही थी। कविता ने मंच पर आते ही सबको संबोधित किया। आज हम यहाँ एक विशेष कारण से हैं। प्यार किसी भी रूप में हो सकता है और हमें इसे स्वीकार करना चाहिए। सूरज मेरे लिए सिर्फ एक सांप नहीं, बल्कि मेरा सच्चा साथी है। सूरज ने कविता का हाथ थामते हुए कहा, हम सबको समझना होगा कि प्यार में कोई भेदभाव नहीं होता। जब हम एक दूसरे का समर्थन करते हैं तो हम अपने समाज को और मजबूत बनाते हैं। कविता और सूरज की प्रस्तुति के दौरान उन्होंने अपनी कहानी को नृत्य और गीतों के माध्यम से दर्शाया। यह उनके प्यार का एक सुंदर प्रदर्शन था, जिसने दर्शकों के दिलों को छू लिया। जैसे जैसे कार्यक्रम आगे बढ़ा, गांव के लोग धीरे धीरे कविता और सूरज के प्यार की सच्चाई को स्वीकार करने लगे। कुछ लोग जो पहले विरोध कर रहे थे, अब उनकी बातों को सुनकर प्रभावित हो रहे थे। अंत में गांव के मुखिया ने कहा, आज हमें यह सीख मिली है कि प्यार की कोई सीमा नहीं होती है। हमें कविता और सूरज के प्यार को स्वीकार करना चाहिए और अपने समाज को एकजुट करना चाहिए। इस तरह कविता और सूरज ने न केवल अपने प्यार को साबित किया, बल्कि पूरे गांव को एकता और प्रेम का संदेश भी दिया। और आखिरकार प्यार की विजय होती है, जहां कविता और सूरज ने अपने संघर्ष के जरिए सभी को प्यार की सच्चाई से परिचित कराया। उनका प्यार अब गांव में एक प्रेरणा बन चुका है। इस प्रकार सांप और महिला की प्रेम कहानी ने हमें यह सिखाया कि प्यार की ताकत हर बाधा को पार कर सकती है और जोड़ी ऊपर से बनकर आती है, खुद भगवान बनाते हैं। जो इंसान जिसके लिए बना होता है वह उन तक पहुंच ही जाता है। मित्रों, यह कहानी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।